And please confirm, guys, you're able to see my screen. Yes, sir. ओके, थैंक यू. सो गाइज, हमने बहुत सारा थ्योरी पढ़ा है. दैट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर लर्निंग एंड हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू, राइट? सो आज से हमारा हमारा जो इंटेंशन रहेगा, वी आर फोकसिंग ऑन मोर ऑन द प्रैक्टिकल्स. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड दी ऑल द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. So what so far we did, right? So we will do that again, so you will get the like brush up of what exactly we did, right? तो सबसे पहले हमने देखा था हाउ टू लाइक दिस. जो भी आपको ये दो स्क्रीन दिख रहा है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. सो टुडे विल नॉट डिस्कस द दिस थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, दीज आर दी टेबल, दीज आर दी डेटाबेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग व्यूज एंड टेबल एंड ऑल दैट. तो आज हमें क्या करना है, बिफोर दैट गोइंग टू द इंसर्ट एंड ऑल द सिलेक्ट एंड ऑल दोस थिंग, वी आर जस्ट गोइंग फॉर द पर्टिकुलर कमांड्स, राइट? वो जो हमने पहले देखे थे. तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है डेटाबेस. तो डेटाबेस हमने GUI के हेल्प से भी क्रिएट किया था. दैट इज नॉट नीडेड, राइट? So let's suppose I am just creating one more time, so you will get the idea. So create database with the name called let's suppose batch first. Okay, and this you just need to run this. Okay, तो यहाँ पे देखिए, somewhere you will see this is created and you just need to use the command called use, right? इससे क्या होता है, जो भी आपके पास मल्टीपल लिस्ट है, राइट, डेटाबेस की, इसमें से किस डेटाबेस को चलाना है, राइट? सो दिस इज दी थिंग यू नीड टू मेंशन दिस. ओके, तो आप जब भी सेकंड आपकी जो कमांड रहती है वो सिलेक्ट करने की रहती है कि आप कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट कर रहे हो. अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे कहीं पे आफ्टर रिफ्रेशिंग दिस, यू विल सी दैट आप ये बोल्ड में दिखेगा जहाँ पे भी ये बी स्टार्ट है, राइट? सी हियर, ये जो दूसरे जो भी डेटाबेस है, ये दे आर इन दी नॉर्मल फॉन्ट, but the see this batch first it is in the bold, right? So इसका मतलब क्या हुआ, that we are able to successfully created the database and we are using that. After that we just need to create the tables, right? So create table name again, let's suppose student. अब student में आप let's suppose you are passing three parameters. So first is your ID and that is integer. After that we will take the question after come like जो भी basic हमने पढ़ना है and then I will show. जिसको भी कोई question है please put that in the chat. ये जो भी हमारा chat है, right? This will I will answer here, okay, after some time. So यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाना है, एक ID बनाया है, ID, उसके बाद name, name always in the varchar, जिसमें हम we can take the multiple things. After that you can put some range like how much you want. Okay, and after that let's suppose you want to add one more thing called class. Again it is in varchar. Okay, तो ये हमारे तीन फील्ड हो गए, राइट? तो इसे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू रन दिस. यू विल सी दैट आफ्टर रिफ्रेशिंग हियर यू विल सी स्टूडेंट. तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है स्टूडेंट का, राइट? तो ये सिलेक्ट क्वेरी यूज कर रहा है टू रन द थिंग, राइट? सो अब जब भी हमें इसमें डेटा ऐड करना हो तो हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट. अब यहाँ पे आपको कॉलम के नाम देने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो भी सीक्वेंस में देना चाहते हो इन दैट सीक्वेंस, एंड अगेन इट इज नॉट नीडेड फॉर यू. क्लास, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होता है वैल्यूज. ये क्लॉज है एंड यू नीड टू पुट दैट थिंग. तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम क्लास, द वे इट इज शोन इन अबव क्रिएट क्वेरी, राइट? यू जस्ट नीड टू मेंशन सिमिलरली. उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, डेटा लिखना है. Again, it is case sensitive. It will not matter if you are going for uppercase and lowercase. So let's suppose we are passing ID called 101. After that, you are passing name, right? Let's suppose Rahul. And after that, you are passing called class. Again, it is in one string. Let's suppose 10. Yeah. And अब यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखोगे, आफ्टर दिस देर इज ऑलरेडी क्रिएटेड वन कॉल्ड टेबल, राइट? स्टूडेंट के अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया है. इफ यू सी हियर यू कैन सी दिस, राइट? सो अगर मुझे ये जो भी क्वेरी मैंने चलाया है, राइट, एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ. सो आपको एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल गेट द डेटा, राइट? ये क्रिएट वाला है. तो जस्ट क्लोजिंग दिस. अब ये इंसर्ट के बाद इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है? सो यू कैन सी हियर you just created the table and this is nothing but we are use the create database, ठीक है? जो भी database है, let's suppose batch and use query हमने यूज किया था batch, ठीक है? अब इसके दो तरीके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से भी मुझे GUI से भी दिख रहा है कि हाउ कैन आई गो फॉर दी रिकॉर्ड्स, मुझे कैसे रिकॉर्ड दिख सकते हैं. बट अगर मुझे मैनुअली चेक करना है, राइट, सिलेक्ट, अगर स्टार लिखता हूँ, स्टार नथिंग बट द ऑल, इट इज इंडिकेटिंग ऑल, स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वट एवर दी टेबल नेम, राइट, स्टूडेंट, राइट? और अगर आप इसको रन करोगे तो आपको सिमिलर डेटा ही मिलेगा, सी हियर. और इसको अगर आप क्लोज भी कर देते हो, आपको ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट? तो आप क्या से क्या कर सकते हो, यहाँ से भी वही डेटा आपको मिलेगा. एंड इट इज जस्ट यूजिंग दी, इसे सेकंड 2 लेवल नेमिंग कन्वेंशन बोला जाता है. यू आर पुटिंग दी डेटाबेस स्कीमा एंड जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कैटलॉग कैसे ऐड होता है एंड जो भी एडवांस चीजें वो आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करता हूँ. तो ये डेटाबेस के नाम के साथ ले रहा है, दैट इज द ओनली थिंग. एंड दिस इज अ सिंपल कमांड टू डिस्प्ले दी रिकॉर्ड्स, ठीक है? आप यहाँ से भी अगर इसे क्लोज कर देते हो, आप सॉरी, ये अगर कमांड आप यहाँ से भी चलाओगे, यू विल गेट दी सिमिलर डेटा, ठीक है? अब ये जो सिलेक्ट क्लॉज है या सिलेक्ट जो भी क्वेरी है, इसके अंदर जो स्टार है, तो अगर किसी बंदे को सारे रिकॉर्ड नहीं देखने हैं, राइट, ही जस्ट वांट टू इंटरेस्टेड इन दी नेम, तो अगर जो भी नेम है ये अगर वो देखना चाहता है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, नेम पे क्लिक करेगा और यहाँ पे वो सारे नेम उस यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट? गेटिंग गाइस? उसी तरह से आपको जो भी मल्टीपल कॉलम चाहिए, लेट सपोज आपको आईडी चाहिए, तो आप आईडी भी ले सकते हो, राइट, डिपेंडिंग ऑन दी नीड. और उसके बाद हमने एक क्लास लिया था, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग, तो ये सीक्वेंस आपके हिसाब से हाउ यू आर शोइंग दिस, राइट? समवन, किसी को आईडी चाहिए, किसी को ये नेम चाहिए, क्लास चाहिए, तो ये सिलेक्ट स्टार क्या होता है? सिलेक्ट स्टार इज फॉर ऑल रिकॉर्ड्स एंड सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम, राइट? आगे जाके हम एलियास वगैरह सीखेंगे जहाँ पे हमें यहाँ पे टेबल को हम एक टेम्पररी नाम देते हैं एंड वी विल सी दैट. सो दिस इज ओके गाइस? यस. तो अभी और एक टेबल क्रिएट करता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और आपको और भी चीजें समझ में आ जाए, राइट? राइट, सो जस्ट, ठीक है? सो आई एम क्रिएटिंग वन मोर टेबल कॉल्ड, क्या टेबल क्रिएट करते हैं, फिर से टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय. अब ये एम्प्लॉय, अगेन देयर इज नो इशू विद द कैप्स, ओके? सो ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर रहेगा एंड डिपेंडिंग ऑन दी नीड, ठीक है? तो सबसे पहले लेट सपोज आईडी आप ले लो इंटीजर में, सॉरी आईडी इंट, और इसके बाद लेट सपोज इसका प्राइमरी की वगैरह या वी विल सी ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑल दैट थिंग, बट एज ऑफ नाउ जस्ट हम बेसिक देखेंगे. नेम में रहेगा वेरकेयर में जो भी आप डेटा पुट कर रहे हो, लेट सपोज यू आर पुटिंग 100, ठीक है? उसके बाद आपको चाहिए उसका नाम हो गया, उसकी पोजीशन या डेजिग्नेशन जो भी आप बोलो, अगेन इट इज इन नेसेसरी वेरकेयर, तो उस लेट सपोज इट इज अगेन 100. उसके बाद उसकी सैलरी ले लो, तो सैलरी जनरली डेसिमल में होता है. डेसिमल मतलब क्या होता है? पॉइंट में. जैसे हम 1.2 या कोई भी करेंसी आप डील कर रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन दी नीड होता है, राइट? और यहाँ पे आपको देना होता है कि 10 डेसिमल का होता है 10 एंड यहाँ पे होते हैं कितने पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है? सो नो नीड टू वरी इफ यू आर सीइंग लाइक दिस. तो इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है?
And if you are refreshing this, you will see there is a table called employee is created, but there is no data, right? So how can I insert the data? Just let me close this. और यहाँ पे तो ये सिलेक्ट नहीं करूंगा मैं अभी. I want to insert, right? Insert into where I want to insert employee. और स्पेलिंग सही होना चाहिए, फिर से एरर आ जाएंगे. ठीक है. अब एम्प्लॉय के अंदर आप क्या कर रहे हो? लेट सपोज आपके पास तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं. तो लेट सपोज आप इंटरेस्टेड हो कि नेम आप इंसर्ट करना चाहते हो, जिस तरह से आपने दिया है. क्या क्या है? ठीक है. तो जो भी मैंने रखा है, लेट सपोज नेम, पोजीशन एंड सैलरी. ओके, सैलरी का स्पेलिंग गलत हो गया, नो वरी. सो आई विल शो यू नेम. लेट सपोज पोजीशन comma, we want seller, and this is just for the okay. इसके बाद आपको यूज करना होता है वैल्यूज, मतलब मल्टीपल वैल्यूज आप दे सकते हो अगर आप मल्टीपल इंसर्ट करना चाहते हो. हाउ कैन यू गिव दैट? लेट सपोज नेम लेट सपोज राहुल, right? And you are just putting the you can say like this. Okay, and you can put the salary like this. Okay. एंड उसके बाद अगर आप मल्टीपल इंसर्ट करना चाहते हो तो जस्ट इसको क्या करो, कॉपी कर लो. ठीक है. अभी मैं प्राइमरी की या यूनिक डेटा की बात नहीं करूंगा. जस्ट आई एम पुटिंग सम रैंडम स्टफ हियर. एंड यहाँ पे और एक चीज ऐड कर दूंगा, लेट्स सपोज, राइट? एंड यू कैन ऐड सम, सॉरी. ठीक है. तो ये हमें कॉमा हटाना पड़ेगा. लेट्स इट. एंड तो अब मैं इसे रन करता हूँ, राइट? 4 rows अफेक्टेड. एंड अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय पे सिलेक्ट करता हूँ, आई विल सी दीज रिकॉर्ड्स, राइट? एंड आईडी मैंने पास नहीं किया बिकॉज ये ऑटो जनरेटेड कैसे लेना है फ्यूचर में हम बताएंगे इसके बारे में, बट नॉट नाउ. यू कैन ऐड दैट एज वेल एंड यू कैन रिमूव दैट एज वेल. सो आई होप फ्रॉम दिस यू यू अंडरस्टूड कि आप लोगों को ये पता चला कि एक ही साथ आप कितना डेटा इंसर्ट कर सकते हो, राइट? गेटिंग गाइस? कहा था सर्वेना, समझ में आया सबको? Yes, yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. No any question. ओके. तो अब देखो, बेसिक ये तो इतना बेसिक है कि आप लोग ऑलरेडी यू गाइस आर अवेयर हाउ टू हैंडल दिस थिंग, राइट? या वी विल कम टू दैट. गुड क्वेश्चन. सो अभी अभी के लिए आप व्हाट वी कैन से, वी कैन गो फॉर सिलेक्ट स्टेटमेंट, और उसके बाद वी कैन गो फॉर वेयर क्लॉज एंड ऑल दैट. और सारे जो भी है इसको मुझे पेस्ट करने दो. इंसर्ट हो गया. इस पे लिख देता हूँ दिस इज इंसर्ट स्टेटमेंट. ठीक है. और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज मल्टी इंसर्ट स्टेटमेंट. ठीक है. और सिलेक्ट का भी मैंने अभी बताया था. सिलेक्ट बताया था मैंने. सिलेक्ट सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, राइट? सिलेक्ट, जस्ट अ सेकेंड.
Yeah. So I got the okay. कहते हैं हम select star from लेट सपोज हमने स्टूडेंट किया था, राइट? तो ये स्टूडेंट का डेटा लाता है, और सिलेक्ट की जगह पे आप इसको ऐसे भी यूज करते हो, ठीक है? इंटरनली ये क्वेरी क्या होता है, डेटाबेस के नाम के साथ आता है। तो लेट सपोज हमारा डेटा बैच है, तो बैच क्या है, डेटाबेस नेम, ठीक है? बैच क्या है, यहाँ पे नोट नोट लिख देता हूँ, बैच इज डेटाबेस नेम, ठीक है? बट ये इंटरनली वर्क कर लेता है, ठीक है? इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें कैटलॉग नेम, अगर डेटा साइंस के जो भी फ्यूचर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 नेमिंग 4 नेमिंग कैसे कैसे डेटा हम ये कर सकते हैं, वी विल सी दैट, ठीक है? एंड यू कैन आल्सो सिलेक्ट में क्या किया था हमने, सिलेक्टिंग पर्टिकुलर फील्ड्स, राइट? तो हम सिलेक्ट में क्या कर सकते हैं, हमें जितना डेटा चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल डेटा, so let's suppose name and comma के साथ ये सेपरेट हो जाता है from table name, ठीक है? So this is I know you guys already you know how exactly it is, right? select समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Okay, तो दिस इज दी ओके। उसके बाद यहाँ पे एक होता है सिलेक्ट में डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट में क्या होता है, जब आपके पास मल्टीपल ऐसे डेटा है, राइट? व्हाट वी कैन से, आई विल शो यू हियर, ठीक है? तो यहाँ पे आई विल कम टू हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो भी डिस्टिंक्ट कैसे यूज होता है एंड दैट वी विल सी, ठीक है? तो जो भी आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, राइट? लेट्स सपोज यू हैव द 100 रिकॉर्ड एंड यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा डेटा है क्या, एम्प्लॉय में है शायद, डेवलपर। तो अगर मैं इफ आई एम गोइंग फॉर दी कॉलम, राइट, तो मेरे पास मैं यहाँ पे एक अगर डिस्टिंक्ट यूज करता हूँ तो मुझे यूनिक मिलता है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती है, बार बार रिपीट नहीं होती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्ट, जब भी आप काम कर रहे हो तो डिस्टिंक्ट के साथ आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है, लेट्स सपोज पोजीशन। तो अब ये पोजीशन पे क्या हो जाएगा, व्हाट वी कैन से, ये हटा देते हैं स्टार, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली इट विल, तो ये डिस्टिंक्ट क्या होता है, ये यूनिक रिकॉर्ड लाता है। सी हियर वन, अगर आप डिस्टिंक्ट हटा दोगे तो जितने भी जितने भी रिकॉर्ड है, राइट, यू विल सी दैट। तो डिस्टिंक्ट क्या कर रहा है, इट इज जस्ट शोइंग दी नॉट डुप्लीकेट यूनिक रिकॉर्ड्स, राइट? एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल यू, ये बहुत जगह पे यूज होता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दी कंपनी। और डिस्टिंक्ट पे बहुत सारे और भी पैरामीटर है, वी कैन, राइट? लेट सपोज अब मेरे पास कितना है, एक ही है, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट मी राइट दिस एज वेल, राइट? सो व्हाट इज दिस, select with what you can say, distinct, ठीक है? अब ये जो डिस्टिंक्ट है, डिपेंडिंग ऑन दी नीड, आप जब जब भी काम करोगे तब तब आपको यू 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 विल सी, जब भी आप काम करोगे वैसे वैसे आपको ये इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। इसमें आप काउंट भी लगा सकते हो टू गेट द यूनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है? रिकॉर्ड्स नॉट ए डुप्लीकेट, राइट? डुप्लीकेट आपको हट जाता है, ठीक है? डुप्लीकेट, ठीक है? इसमें आप इसे काउंट भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कमिंग टू हियर एंड आई जस्ट वांट टू काउंट कितने रिकॉर्ड है, सो इट विल बी लाइक दिस, और इसको आपको क्या करता है, सर्कुलर ब्रैकेट में देना होता है। तो ये क्या करेगा, जितना भी डिस्टिंक्ट है, अभी कितना डिस्टिंक्ट रहेगा, यू विल सी हियर, राइट? तो ये क्या कर रहा है, ये खुद से एक कॉलम बना रहा है, इसको आप एलियास करके भी यूज कर सकते हो, बट आई विल नॉट शो यू कि इसको हम कैसे रीनेम करेंगे, बिकॉज हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जिससे आपको कंफ्यूज ना हो, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग, डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, यूनिक रिकॉर्ड, डुप्लीकेट नहीं लेगा ये, और जितने भी रिकॉर्ड आएंगे उसका ये काउंट करेगा, काउंट मतलब गिनना, राइट? So how much we got? We got one only. And why it is giving the column name as count distinct? Because whatever we are doing here, right, it is taking that. So you can rename as well, but you just need to put the alias.
राइट, टोटल। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से, बट ये एलियास टेम्पररी नाम होता है किसी भी टेबल के लिए। सो वी विल कम टू दैट एज वेल। तो दिस इज ओके गाइस, यू अंडरस्टूड? सर्वेना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? No, sir. No any questions. ठीक है, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, एक ही कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, उसको हमने डिस्टिंग किया। डिस्टिंग मतलब अगर एक ही नाम के 10 नाम है तो वो एक ही नाम बताएगा, उसको एक ही कंसिडर करेगा, और जितने भी नाम आएंगे उसको काउंट करेगा। एंड अगर आप डिस्टिंग हटा दोगे, लेट सपोज आप जस्ट काउंट कर रहे हो, ठीक है, मैं डिस्टिंग हटा देता हूँ और कितने मेरे अंदर पोजीशन कितनी है सबको काउंट करो, तो ये क्या करेगा, 4 पोजीशन है मेरे टोटल मेरे टेबल के अंदर। और डिस्टिंग अगर लगा दोगे तो वो डुप्लीकेट को काउंट नहीं करेगा। अगर डेवलपर 2 बार है तो एक ही बार काउंट करेगा, तो अब मेरे पूरे टेबल में एक ही रहेगा। ठीक है, दिस इज जस्ट एन बेसिक कमांड, राइट। और ये जो एज लिखा है, एज मतलब एलियास। एलियास मतलब क्या होता है, इट इज अ टेम्पररी नेम फॉर द कॉलम। ओके, इट इज नॉट एस, एज लिखा है ना, तो इसको आप एलियास बोलो। एलियास इज नथिंग बट अ टेम्पररी नेम टू दैट पर्टिकुलर जो भी हमारा रिजल्ट आया है। तो ये कुछ परफॉर्म कर रहा है, राइट, ये कुछ परफॉर्म कर रहा है और हमें डेटा ला के दे रहा है। जैसे कि ये क्या कर रहा है, डिस्टिंग लेके आ रहा है और उसको काउंट कर रहा है। अब ये इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो एक कॉलम में आएगा, उस कॉलम का नाम हम बता रहे हैं। अगर हम नहीं बताते हैं तो भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको बताना ही पड़ेगा। इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग दैट इज ऑल्सो fine, you can see here, but the name is not appropriate, right, it's not look good, so आप उसको कुछ नाम दे दो और फिर इसको चलाओ। so you can see here total count is 1 and this is the query, right। तो इसको लिख देता हूँ आपको जस्ट रेफर के लिए। तो हम सिलेक्ट में क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट विथ काउंट, ठीक है। और इसको आपको सबको प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज अगेन इट इज नॉट, एंड ये सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और विथ एलियास, तो एलियास अभी रहने दो, मैं इसको अलग से और बताऊंगा आपको, जिससे कि आप और चीजें समझोगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं इसमें हम और भी चीजें इसमें कर सकते हैं। लेट्स सपोज वेयर क्लॉज। तो अभी के लिए मैं ये एलियास थोड़ा सा रख देता हूँ साइड में, जिससे कि कंफ्यूजन ना बढ़े। इसको भी हटा देता हूँ जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना बढ़े। ओके, और चलो ठीक है। अब ये जो भी मैं पोजीशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, एंड डिपेंडिंग ऑन अगेन नीड हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू दिस, ठीक है। तो वेयर क्लॉज क्या होता है, ये इतना बड़ा मतलब ये है ना, एसक्यूएल का बोल सकते हैं ना कि ये बैकबोन है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज से मतलब बहुत सारी चीजें होती है, और वेयर क्लॉज अगर नहीं है तो एसक्यूएल पूरा काम ही मतलब वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वेयर क्लॉज। तो वेयर क्या करता है, फिल्टर ऐड करता है, और फिल्टर के बिना हमारा जो भी है, कोई भी कंपनी में जाओगे तो हमें हमारे हिसाब मतलब कस्टमाइज डेटा चाहिए होता है, नॉट दी कोई मतलब एक स्टैंडर्ड है उसे ही फॉलो करते हैं। हर बार रिक्वायरमेंट चेंज होनी है तो वो वेयर तो क्लॉज लगना ही है। तो वेयर क्या है, वेयर इज अ क्लॉज यूज टू फिल्टर दी रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, राइट। और डिपेंडिंग ऑन दी आप स्पेसिफिक कंडीशन आप दे सकते हो, और जितनी भी लगाओ आप एंड और के साथ, ये सारी मैं आपको बताऊंगा हाउ एग्जैक्टली वी कैन गो दैट, ठीक है। और आप वेयर का लगा सकते हो, जैसे कि आप कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो, या आप डेटा फेच कर रहे हो, या फिर आप डिलीट कर रहे हो, ये कुछ मेजर ऑपरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि अब मेरे को पहले पूरा रिकॉर्ड देखना है इसमें क्या क्या है। तो लेट्स सपोज अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट। मैं यहाँ से है ना ये हटा देता हूँ। अब मेरे पास अमोल सुनील है, राइट। सो जस्ट रिमाइंड दिस नेम, ठीक है, ये हटा देता हूँ। अब देखो ये वेयर क्या करता है, ये फिल्टर कंडीशन ऐड करता है। तो अगर आपने लिखा वेयर कहाँ पे, मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम दी एम्प्लॉय, जहाँ पे नेम इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, लेट्स सपोज राहुल, दिस इज दी वन, राइट। एंड इफ आई एम रनिंग दिस, you will see you will getting the only one record. Because of this you can put the other name as well,
तो ये कंडीशन कहाँ पे काम आएगी, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कभी आप लॉग इन कर रहे हो या कोई भी डेटा आप गेट कर रहे हो, सो वेयर क्या कर रहा है, कंडीशन पुट कर रहा है, राइट। अंडरस्टूड गाइस, वेयर क्या कर रहा है, वेयर काय करते करते सर्वेना समझ में आ रहा है, Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके। तो ये क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। अगर ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हटा देते हैं, तो ये क्या कमांड हो जाती है, भाई सब कुछ लाके दो जो भी एम्प्लॉय में पड़ा है। बट ये तो अभी के लिए हमारे पास 5 है, कंपनी में 5 रहेगा क्या, लाखों करोड़ों डेटा रहेंगे, और उसको प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। टाइम के साथ पैसा भी जाता है, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस की कॉल लगाते हो, इट इज नॉट फ्री, राइट, यू नीड टू पे सम टू दैट पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर. So where clause will be help you to just get your intention, whatever the data you want. So we are just filtering with the where, and it is not just for the string or any integer. You can put anything. Understood, guys? Yes. इसको add- Yes, sir. इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप इसके साथ थोड़ा सा और आप टाइम स्पेंड करो, तो यू विल गेट कि भाई ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हमने सिलेक्ट काउंट किया, डिस्टिंग किया, एंड सिलेक्ट के साथ हम सिलेक्ट विथ वेयर। ठीक है, तो ये किस काम के लिए आ रहा है, इट इज यूज टू filter the records from the tables. ओके, सो दिस इज द बेसिक। ठीक है, इसके साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी नीड, बट अभी के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जैसे कि अभी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, आप सैलरी ले सकते हो, नेम ले सकते हो, पोजीशन, जैसे कि आप यहाँ पे यू कैन टेक पोजीशन एज वेल। और लेट सपोज आपने कुछ गलत डाल दिया, राइट, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर आपने यहाँ पे सुनील नाम की कोई पोजीशन है ही नहीं, एंड इफ यू आर रनिंग दिस, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। बट अगर आप दूसरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे यही कोड अगर आप करोगे, राइट, यू आर एक्सेसिंग समथिंग एंड यू आर नॉट डीलिंग विद द एक्सेप्शन एंड ऑल दैट, आपका एप्लीकेशन फट जाता है या एरर आ जाता है सिंपल भाषा में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो आपको ये हाउ टू हैंडल दिस नल एंड ऑल दैट, ये ऑप्टिमाइजेशन में हम पढ़ेंगे ही। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि हम किसी भी कॉलम पे वेयर लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको डेटा मिलता है। ठीक है, डेवलपर्स था या डेवलपर था, दोनों डेवलपर से शायद दोनों व्हाट एग्जैक्टली है। सो डिपेंडिंग ऑन दी नीड, ठीक है, आप काम कर सकते हो। ये रह गया मेरा। ठीक है, तो ये सारे डेवलपर के रिकॉर्ड आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आप डिपेंडिंग ऑन दी नीड, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या क्या देखना है। जैसे कि मुझे नेम ही देखना है, तो यू कैन लाइक दिस, तो आपको नेम दिखेंगे सारे डेवलपर के, और आप यहाँ पे कोई भी चीज फिल्टर कर सकते हो, राइट। अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. Yes. तो अब ये जो वेयर कंडीशन है, राइट, तो ये कंडीशन कैसे कैसे यूज होती है, इसमें क्या क्या अप्रोचेस है। ठीक है, जस्ट गिविंग द लिस्ट, राइट। तो ये जो एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इंटरव्यू में कि भाई जब भी आप वेयर क्लॉज डील कर रहे हो, राइट, तो ये जो ऑपरेटर यूज होते हैं इन दी वेयर क्लॉज, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी ये वाला अगर आप देखोगे, दिस इज एन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर आप कोई नंबर डील कर रहे हो, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर सम डेसिमल नंबर, या फिर आप जैसे कि स्टूडेंट में, राइट, तो स्टूडेंट में 10 है, तो आप ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो, राइट, इफ यू आर, जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट नहीं है इसका, या फिर आप कोई डेटा ऐड कर रहे हो, तो आप डिपेंडिंग ऑन दी नीड, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पहले स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये इक्वल्स है, इक्वल्स चेक कर सकते हैं हम। उसके बाद आपके पास है सॉरी दिस इज ग्रेटर देन, ये भी हम यूज कर सकते हैं, लेस देन यूज कर सकते हैं। आई विल शो यू क्विकली, डोंट वरी, कैसे काम करना है इसमें। लेस देन कैसे करते हैं, जस्ट कंडीशन है, छोटा बड़ा आपको देख सकते हो। इसमें ये वाला भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है,
ओके, इसमें डिफरेंस क्या होता है, आई विल शो यू। एंड इक्वल्स, इक्वल्स, उसके बाद लेस देन वाला भी है, सिमिलरली जैसे हमने अभी देखा, यू कैन यूज लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो दिस इज द, मतलब इतना हम भी बेसिक नहीं जाएंगे, बट आपको जस्ट फॉर दी कंपनी के लिए, और ये आपको मैं सारी लिस्ट, मतलब सारे एग्जांपल नहीं दिखाता हूँ, एक दो बताता हूँ, फिर आप बाद में इसे पढ़ लेना अपने आप से, और अगर आपको कहीं पे भी लगता है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक नॉट वाला होता है, नॉट के दो तरीके हैं, ठीक है, लिखने के, एक ये वाला है, ये नॉट होता है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पढ़ के आ रहे हैं, और एक ये वाला नॉट होता है, तो ये भी एक मैं लिख देता हूँ, ये नॉट ही है, नॉट इक्वल जिसको बोलते हैं, और ये वाला होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बताऊंगा इसका, डोंट वरी, नॉट इक्वल्स। उसके बाद इसमें और भी है, जैसे कि आप सर्च कर रहे हो, डेट सर्च कर रहे हो, बिटवीन दी रेंज आपको चाहिए, दो डेट के बीच में डेटा चाहिए, या फिर आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो उसमें लाइक वगैरह है, या फिर आप कोई लिस्ट में से डेटा ले रहे हो तो उसमें इन क्लॉज आता है। सो जैसे कि होता है बिटवीन, उसके बाद आपका होता है इन, उसके बाद आप यूज कर सकते हो लाइक, और भी बहुत सारे अप्रोच है, नॉट दीज आर दी जस्ट दी थिंग, ठीक है। सो आई डोंट थिंक, आई विल शो यू क्विकली हाउ एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर है जो वेयर क्लास के अंदर यूज होता है, जैसे कि आपको बताना है, इक्वल्स टू ऑलरेडी हमने देखा है, और लेट्स सपोज आई एम कमिंग हियर एंड देयर इज वन आईडी कॉल इंटीजर, राइट। तो अब ये जो आईडी है, इस पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट वी कैन से, आप डिपेंडिंग ऑन द नीड, आपके पास कोई नंबर हो सकता है, सैलरी हो सकती है, या प्राइस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा यूज, ये कौन सा है, बैच में ही है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले नो नीड टू गो फॉर द यूज कमांड, डायरेक्टली आप लिख सकते हो सिलेक्ट, मुझे सिलेक्ट करना है स्टार फ्रॉम वेयर आई एम वांट टू फेच दिस रिकॉर्ड, इट इज फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट के अंदर से लेट सपोज मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, बट कंडीशन लगाऊंगा कि भाई वेयर, जहाँ पे आईडी है, आईडी इज, मुझे क्या चाहिए, लेट्स ग्रेटर देन 100, लेट्स सपोज। अब ये कंडीशन अगर मैं देता हूँ तो मुझे ये रिकॉर्ड यही मिलेगा, राइट, ठीक। बट अगर मैंने इसको लेस देन कर दिया, तो मतलब 100 के नीचे वाले डेटा, बट ऐसा तो कोई है ही नहीं आईडी, राइट। सिमिलरली आप इसको इक्वल्स टू लगा दो, राइट, फिर भी डेटा नहीं आना है क्योंकि वैसा कोई रिकॉर्ड है नहीं। बट अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा तो ये काम करना चाहिए, राइट। सिमिलरली आप उल्टा भी लिख सकते हो कि जो भी है लाइक दिस, कि आपकी आईडी या जो भी है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, डिपेंडिंग ऑन द नीड, इसके ऊपर का रिकॉर्ड या इसके साथ, अगर ये हट जाएगा तो इसके ऊपर वाला रिकॉर्ड आएगा, मतलब 101 के ऊपर वाले रिकॉर्ड यहाँ पे शो करो, बट वी डोंट हैव दैट रिकॉर्ड। बट हमने बताया कि भाई 101 भी चलेगा और उसके ऊपर वाले भी चलेंगे, तब जाके हम, ये हमें क्या देगा, एक रिकॉर्ड ला के देगा। तो दिस इज दी थिंग, राइट। और यहाँ पे अगर आपने ये वाला यूज कर लिया और आपने बताया दैट नॉट, नॉट का मतलब समझते हो ना आप लोग, नॉट इक्वल्स टू, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये नॉट है, नॉट मतलब क्या होता है, भाई ये नहीं चाहिए, राइट। अगर आपने ऐसा भी देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मे बी, बट लेट्स सी, राइट। तो ये नॉट है, ठीक है। उसके बाद आप बिटवीन भी दे सकते हो, बिटवीन भी यहाँ पे लाइक बिटवीन, डिपेंडिंग ऑन दी नीड, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉट, ठीक है, नॉट हो गया, ग्रेटर देन हो गया, और क्या बचा है मेरे पास, बिटवीन। ये डेट में ज्यादातर यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डेट है, एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव द डेट, बट लेट सपोज आई हैव अ डेट कॉल्ड, आज की तरह 10 है, राइट, 10/7/2025। तो अब मुझे क्या करना है, आपको कंपनी में रिक्वायरमेंट मिला है और आपके मैनेजर या लीड ने बताया कि प्लीज गो एंड सर्च द रिकॉर्ड फ्रॉम द 10 जुलाई टू 14 जुलाई, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं एंड दी व्हाट आर द मोड, राइट। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि भाई ये मेरा है, तो मैं इस दो डेट के बीच में मैं क्या लिखूंगा, बिटवीन। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बट आई नीड टू ऐड द डेट। और
दिस इज दी एग्जाम्पल राइट। इन की बात कर रहा है। इन मतलब क्या होता है, मेरे पास एक लिस्ट है, जैसे कि मेरे पास नाम की लिस्ट है राहुल, ठीक है, कॉमा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे नाम है, ठीक है, लेट्स सपोज कॉमा सचिन, ऐसे पास मेरे पास बहुत सारे नाम है। अब मेरे पास ये लिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, और ये कंपनी में ना इन बिटवीन लाइक नॉट इक्वल्स टू इतना ज्यादा यूज होता है ना, ये भले ही इजी लगता है बट ये काम अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मे बी यू विल फेस डिफिकल्टी। ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज माई लिस्ट, ओके। ये आप जस्ट एन एग्जाम्पल। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो भी लिस्ट है, तो मैं आई विल शो यू हाउ, मतलब मैं आपको सारे सिंटेक्स बताता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव दी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फिर भी ट्राई, आई विल ट्राई दैट आई कैन शो यू। तो यहाँ पे मैं वेयर पे क्या कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो भी है राइट, तो जो भी मेरी प्राइस है या मेरी आईडी है, मेरे पास आईडी है राइट, आईडी स्टूडेंट पे आईडी है, और यहाँ पे मैं मेरी जो भी आईडी है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरा वेयर है राइट, लेट्स सपोज आई 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 वांट टू फेच, चलो आप आईडी की जगह पूरा डेटा ले लो, सारा डेटा लेना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टूडेंट में से वेयर, वेयर में मैं क्या करूंगा, मेरी जो आईडी है, आईडी मुझे कहाँ से कहाँ चाहिए, लेट्स सपोज अब मेरे पास तो एक ही रिकॉर्ड है, तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग फॉर आईडी कॉल्ड 101, और इसको मैं क्या करूंगा, जैसे कि बिटवीन बिटवीन 1 नॉट, और यहाँ पे आप और लगाओगे, और एंड, ठीक है, लेट्स सपोज बस। और क्या होता है, एंड क्या होता है, एंड we will see how to work on this, ठीक है। एज ऑफ नाउ मे बी यू फील कि भाई ये राइट, सो बिटवीन 101 to 100, ठीक है। यहाँ पे एंड भी लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है। वी डोंट हैव द रिकॉर्ड, तो एज ऑफ नाउ वी कैन गो फॉर दिस। एंड यहाँ पे अगर डेटा नहीं है राइट, सो वी आर गेटिंग दी डेटा, बट हमारे पास अब लिमिटेड डेटा है, तो लेट्स सपोज आपने 101 और इसमें से एक रेंज दे रहे हो, यू कैन पुट दिस, ठीक है, सो आई विल पुट दैट एज वेल। तो ये मेरा हो गया बिटवीन वाला, ठीक है। इन इन मैंने जैसे बताया कि मेरे पास एक लिस्ट है, और लिस्ट में से मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू गेट दी पर्टिकुलर ड्रीम, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी के सिनेरियो में एम्प्लॉय में आते हैं, एम्प्लॉय पे क्या क्या चीज़ है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेम है राइट। सो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ये रिमूव कर देता हूँ जस्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग, ओके, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेयर वेयर व्हाट एग्जैक्टली आई एम वाटिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा कोई हमारे पास सिनेरियो नहीं है, बट लेट्स सी, यू कैन से नेम। नेम में मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट, नेम के अंदर से मेरे को चाहिए इन, तो जो भी नेम है, लेट्स सपोज मेरे पास दो नेम है, लेट्स सपोज राहुल एंड लेट्स सपोज सचिन, सुनील। तो ये क्या करेगा, वेयर में क्या करेगा, इन इन क्या करेगा, ये लिस्ट लेता है इनपुट में, ये लिस्ट में से चेक करेगा और वो जितने भी रिकॉर्ड है उतना डेटा लेके आएगा राइट। बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग वट एवर वी आर मेंशनिंग राइट। और जो हमने कॉलम मेंशन किया है, सी हियर, आई होप दिस इज ओके ना। तो इन क्या करता है, लिस्ट लेता है, तो ये जो लिस्ट है, तो आप इनपुट में बहुत सारे लिस्ट दे सकते हो। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आपको कंपनी में काम आया है कि आपके पास लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आई है, और अभी आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, प्राइजेस चेक करना है। तो आप क्या करोगे, पूरी लिस्ट आप इन क्लॉज में दे दोगे, और वो सारी लिस्ट क्या होगी, इस तरह से कंपेयर होगी। अब यहाँ पे ये डायनामिकली कैसे बनाना है, फ्यूचर में इसको स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन के साथ कैसे डील करना है,
टुडे इज द बेसिक थिंग कि आपको बस इसे नॉर्मल तरीके से यूज करते आना चाहिए। आगे जाके इसका एडवांस तरीका कैसे है, ये डायनामिक कैसे बनता है, स्टोर प्रोसीजर में हम यहाँ पे बाहर से कैसे CSV या डेटा कैसे लाके इसको अपेंड करते हैं, विल सी द एडवांस थिंग। बट अभी बेसिक आज क्या समझना है कि भाई इन ऐसी चीज है जो एक लिस्ट से सारा कंपेयर करता है और हमें लाके देता है। लेट सपोज आपके पास मल्टीपल चीज है, राइट? तो आप मल्टीपल चीजों को क्या कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। गेटिंग गाइस? राइट, आपके पास मल्टीपल चीजें है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है लाइक। ये है ना जो भी कोडिंग बैकग्राउंड से है या जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा इसका आइडिया होता है। तो अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, राइट? लेट्स सपोज गूगल का एग्जांपल लेते हैं। तो गूगल पे आ जाते हैं, तो ये गूगल पे आपको दिखता है सर्च। तो इसके पीछे क्या होता है, ये कैसे काम कर रहा है कि भाई मैंने अगर लेट सपोज मैंने टाइप किया IT या लेट सपोज टाटा मोटर। अब मैं ये जैसे मैंने सर्च किया, सो आई एम गेटिंग दिस डेटा। बट ये काम कैसे करता है एसक्यूएल, ये पीछे एसक्यूएल कैसे चल रहा है, डेटा कैसे मिला मुझे, ये सारा हमें समझेंगे हम। बट अभी बेसिक समझना है कि मैं जब सर्च बार, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ सर्च बार की, तो सर्च बार में एक यूज होती है लाइक क्वेरी। अब ये लाइक इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे बढ़ोगे तब और भी चीजें आप समझोगे। तो लाइक क्या करता है, जो भी आप डेटा आपके पास है, मेरे पास लेट सपोज 1000 डेटा है, उसमें मेरे पास एस नाम से हजारों डेटा है। तो उस हजारों डेटा को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक यूज करता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी क्वेरी को हम थोड़ा सा और ये मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख देता हूँ, ठीक है? इन शायद ये इनका है, राइट? तो ये क्या कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ आपके लिए। टेकिंग मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू एज अ कंडीशन बोलो या फिर आप बोलो इनपुट्स, ठीक है? दिस इज रॉ लैंग्वेज, ठीक है? ये आपको मैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ। डोंट बी वरी इफ यू आर थिंकिंग दैट ये भाषा आपके लिए थोड़ी सी और ये हो जाए और ज़्यादा अच्छे से इसमें चाहिए, तो यू कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इन यहाँ पे यूज किया बिटवीन, तो बिटवीन भी हमने लिया है, ठीक है? तो बिटवीन के बारे में इट इज अबाउट दी, ये किसके बारे में था, दिस इज नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव कंडीशन, राइट? या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रेडिक्ट जब भी आपको करना हो, कंडीशंस नॉट, ठीक है? आप उसके अलावा कुछ देखना चाहते हो, राइट? उसके बाद बिटवीन वाला हमने देखा, तो ये जनरली डेट पे काम आता है, ठीक है? और अब आते हैं लाइक पे। तो लाइक क्या करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, और जो प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड से उनको तो इसका इम्पोर्टेंस पता ही है। और जो अभी मैंने आपको गूगल का एग्जांपल बताया, वेयर वी आर जस्ट गोइंग एंड सर्चिंग सम कीवर्ड्स, तो ये कीवर्ड पे कैसे लेके आता है, राइट? अब अगर मैं यूट्यूब बोल रहा हूँ तो वाई बोलूंगा तो यूट्यूब ही आ जाता है, सचिन बोल रहा हूँ तो सचिन तेंदुलकर ही आ जाएगा, लाइक दैट। लेट्स सपोज जस्ट गोइंग फॉर दिस, राइट? मैं यहाँ पे अगर एस प्रेस करता हूँ, राइट? यहाँ पे देखिए, तो ये सिंक्रोनाइजेशन पे नहीं बात करूंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये डेटा आता है, राइट? तो ये जो भी हम सर्च कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द डेटा। तो हाउ हाउ इट इज कमिंग, राइट? तो ये पीछे लाइक क्वेरी रन होती है, और ये लाइक क्वेरी हम यहाँ पे लिखते हैं पहले। तो ये लाइक हमें क्या करेंगे, जो भी इंटेंडेड डेटा है, राइट, व्हाट वी कैन से, जब भी हम सर्च पैटर्न कोई सर्च कर रहे हैं, वट एवर दी सर्च पैटर्न वी आर गोइंग, राइट? तो when we want to when we want to find the find the pattern, राइट? पैटर्न जैसे कैसे कि जैसे आपने कोई कीवर्ड डाल दिया, जैसे कि मैंने अभी यस सचिन लिखा था, राइट? आप गूगल लिख लो या कोई भी कैरेक्टर दे रहे हो आप, लाइक दिस, राइट? कुछ भी पैटर्न दे सकते हो, ठीक है? या आप नंबर भी दे सकते हो, दिस इज नॉट जस्ट एन थिंग। तो
ये कैसे काम करेगा, लेट्स से कि मेरे पास, मैं यहाँ पे पहले प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो एम्प्लॉय पे आते हैं, सर्च करते हैं, और व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दिस, राइट, तो लेट्स सपोज यहाँ पे एस नाम से 2 है, राइट, तो हमें सचिन और सुनील मिलना चाहिए। सो राइटिंग दिस, ठीक है। सो सेलेक्ट क्या करना है, लेट्स सपोज सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय में से, ठीक है, एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय में से हमें क्या करना है, मुझे वेयर कंडीशन लगाना है। वेयर के अंदर क्या चीज करनी है भाई, मेरे पास जो नाम है, नाम में अगर कोई बंदा, लेट्स सपोज मेरे पास नेम है, राइट, तो ये नेम में मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लाइक आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू लाइक सिंगल कोड। ये पैटर्न में आपको अलग इसमें पैटर्न होते हैं मॉड्यूल के। लेट्स सपोज मुझे सचिन ढूंढना है, ये मेरा मॉड्यूल, लेट्स सपोज मॉड्यूल हो। अब ये क्या करेगा, वॉट एवर द क्वेरी वी आर रनिंग, राइट, तो अब मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये सचिन और सुनील देना चाहिए, राइट। और अगर मैं यहाँ पे एस नाम के सारे रिकॉर्ड आ गए मेरे पास, हेलो, Yes, चलते sir. समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ गए। यस यस सर। और Okay. Yes, sir. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं गाइस, देखो इसमें ना पैटर्न है, तो अभी में भी शायद आज के लिए आपको ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर है ना एडवांस पार्ट भी है, सर्च इंजन करने के तरीके, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, एंडिंग में क्या होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, नंबर ही होना चाहिए। मतलब इसका एक थोड़ा सा, एक मैं आपको थोड़े दिनों बाद में इसमें आपको और चीजें बताऊंगा। बट आप आज बस ये ढूंढो, आज ये समझो कि भाई लाइक जो होता है, जब भी हम गूगल पे या किसी भी फॉर्म पे कुछ भी काम कर रहे हैं, राइट, आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, राइट, तो आपको ऐसे डेटा मिलता है। ये डेटा जो मिल रहा है, तो ये लाइव क्वेरी होती है, और ये ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन और डेटा साइंस का जो भी पार्ट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। बट टुडे आपका आज का जो फोकस है, इट इज जस्ट अबाउट कि भाई हम बेसिक से कैसे समझ सकते हैं। और कोई भी चीज समझ रहे हो ना, इसमें जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, जब तक उसका पर्पस नहीं पता है ना, कोई भी चीज सीख रहे हो ना, वो क्यों यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, तब तक आपकी चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। इवन कोडिंग एक ऐसा सेक्टर है, या जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या जो भी एनालिसिस करने वाले हैं, हमें पर्पस पता होना है भाई, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या मिलने वाला है इससे, ठीक है। तो पर्पस समझो कोई भी चीज का, तो आपको चीजें आसान होगी समझने में। बस समझना है, बस पढ़ना है, उसके लिए नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, यस सर। जस्ट 1 second, आई एम गेटिंग वन कॉल। ओके गाइज, सो आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछा था यहाँ पे, डिफॉल्ट, ओके, कैन वी इंसर्ट देयर अदर डेटा लाइक CSV, एक्सेल, ओके, कॉमा सेपरेट, या डेफिनेटली मुकुंद, गुड क्वेश्चन। ये ऑब्वियसली हम ये तो पढ़ने वाले, ये तो हमारा पार्ट ही है, ये हम इस पे आगे काम हमारे होने वाला है। इसके पहले किसी ने पूछा था डिफॉल्ट वैल्यू, अगर 50 दे सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो, एंड उसमें भी बहुत सारे डिपेंडिंग ऑन दी सर्वर, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, आप स्पेसिफाई कर रहे हो, नॉट नल दे रहे हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दी नीड, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द डेटा, ठीक है। तो अभी के लिए हम रुकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है,
हेलो, हाँ सर, मैंने इंस्टॉल किया है सर। कितने लोग बचे हैं? अगर नहीं किया है तो लेट मी नो, हम एक लेक्चर रखेंगे इसमें, ठीक है? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू इंस्टॉल्ड, राइट? कितने लोग हैं? ओके, प्लीज राइट हियर. Okay, okay, 1, 2, 3. I have done the installation. I have done install. ठीक है, तो यहाँ पे रोहन, इफ यू डोंट स्पेसिफाई द रेंज, ओके, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नल होगा इसका, ठीक है? ये भी याद रखना, इंटरव्यूअर आपको थोड़ा सा बताएगा इसमें. इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग, इट विल टेक द नल एंड आफ्टर ओवर राइटिंग दी, जैसे इंसर्ट करते हैं ना, जो भी आप कंडीशन दोगे उससे ये अलाउड ले लेगा. उसके बाद कैन वी इंसर्ट द अदर, ये तो मैंने बता दिया कि एक्सेल और सीएसवी हम काम करेंगे. आई डन. कोई ऐसा है जिसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है गाइस? ठीक है, तो मुकुंद, आपको ये हम पढ़ने वाले हैं, और हरि ओम, राइट? जायसवाल, हेलो. Yes, right, sir. ठीक है, सो व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग, ये नल ले लेता है. और इसमें हम है ना, मतलब जो स्ट्रक्चर स्कीमा होता है या जो भी एडवांस चीज है जिसमें हम स्पेसिफाई करके रखते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, या बोल सकते हैं रूल्स, बोल सकते हैं किसी डेटाबेस के लिए, वहाँ पे हम ये चीजें भी हैंडल करते हैं. बट दैट इज टू मच कॉम्प्लेक्स या टू मच एडवांस थिंग एज ऑफ नाउ. अभी अगर किसी ने वेयर दे दिया और उसको कुछ डिफाइन नहीं किया है तो वो नल रहेगा, और जैसे आप इंसर्ट करोगे उसकी वैल्यू वो ओवरराइट करता है. तो ये नेचुरल नंबर होता है. उसमें बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे कि आपने नॉट नल रखा है, नहीं रखा है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने नहीं दी है. लेट सपोज आपने नल की जगह पे कोई पर्टिकुलर डेटा भी आपने अगर रखा है, जैसे कि नेम है, अगर किसी ने नेम नहीं पुट किया है तो वहाँ पे डिफॉल्ट नेम भी आप डाल सकते हो और वही उसकी वैल्यू हो जाती है. वो भी नल हैंडल करने के लिए होता है. सो वी विल कम टू दैट जयसवाल, जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें. तो Okay, sir. अभी के लिए गाइस जस्ट आपको है ना एक चीज याद रखना है कि प्रैक्टिस करना है, और जो भी मैंने अभी बताया है इवन इट इज वेरी बेसिक लेवल का है. बहुत सारी एडवांस चीजें सीखेंगे, बट आप प्रैक्टिस करो. और हम एक पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे ये सारी चीजें हम अलग लेवल पे लेके जाएंगे. बट उसके लिए आपकी ये जो ग्राउंड लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये होना बहुत जरूरी है. ठीक है, so see you guys in the next lecture. Thank you so much for joining. See you tomorrow. Good night. Yes, sir. Good night. Shubhratri, sir. Good night. Bye. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Aditya, Thank you you. Aditya Kadam.